हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज के हम इस सेशन में हम देखेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है। तो दोस्तों आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखिए किस तरह का आ रहा है क्वेश्चन, इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंग्लिश वाला पेपर है, तो हिंदी वाला सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, ध्यान से आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है किन्हीं, पहले देखिए, किन्हीं 10 भागों को हल करो। निम्नलिखित में से भाग अ से य तक सही विकल्प चुनिए। यानी कि दोस्तों आपको अ से 10 तो पार्ट है, लेकिन अ से य तक के प्रश्न में दोस्तों क्या है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 के 8 पदों की योग दोस्तों निकालना है। यानी कि ये दोस्तों आपको श्रेणी सीरीज से क्वेश्चन मिला हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको दोस्तों दिया हुआ है यदि f(x) = sin x हो तो f 60 अंश का मान होगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से, ये आपको फंक्शन से मिल चुका है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इसे लगा लीजिए। उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। ये हो गया अ ब। और देखिए सब प्रश्न देखिए, सब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है यदि वेक्टर ए का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है वेक्टर ए का वैल्यू क्या दिया 3i + 4j + 3k, तब मॉड ऑफ, यानी कि वेक्टर ए का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अब ऐसा हो गया, उसके बाद से अब डबल देखते हैं। देखिए इसमें भी दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान हुआ था। दोस्तों इसको भी आराम से दोस्तों लगा सकते हैं। उसके बाद से यह प्रश्न दिया है d2y, यानी कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों dt(y) अपन dx² का मान पूछ रहा है दोस्तों। आपको फंक्शन दे दिया है y = e⁻²x। दोस्तों ये आपको ये डेरिवेशन से दोस्तों क्वेश्चन मिल गया, यानी कि डिफ्रेंशिएशन से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। इसको आप बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी कि आप इसमें सक्सेसिव मेथड लगा देंगे तो दोस्तों y = e⁻²x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब सदा यह हो गया। अब दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, यानी कि रह गया। इसमें क्या बोला है दोस्तों, इसमें बोला है हल करो, यानी कि आपको डिटर्मिनेंट दे दिया है, इसको दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर दोस्तों इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं, इसका हम अगला वीडियो सॉल्यूशन का बना देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 4, और क्या दिया है x² - 16/x - 4 का मान होगा। दोस्तों ये भी आपको लिमिट से क्वेश्चन मिल गया है, इसको आप दोस्तों आप लगा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न इसमें दिया है x × e⁻²x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी दोस्तों बिल्कुल आप आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 - 1/i, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं 1 - 1/i का वैल्यू दोस्तों क्या हुआ, i को ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो इसको दोस्तों आप पोलर फॉर्म में बिल्कुल आराम से बदल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसे पर इरेज कर दें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए द्विपद, यानी कि x + 3 के पावर 8 के विस्तार में दोस्तों x के पावर 5 का गुणांक दोस्तों इसमें पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी, जो कि यह बहुत आसान क्वेश्चन है भी है। उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें दिया है यदि y = x + 5x² + 7x + 4 हो तो dt/dx² का मान, ये भी दोस्तों सक्सेसिव मेथड से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न इसमें बोला है यदि सदिश 2i + j + k तथा i - 4j + लैम्डा के परस्पर लंबवत हो तो, यहाँ तो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, दिख नहीं रहा उधर। हाँ देखिए परस्पर लंबवत हो तो लैम्डा का मान दोस्तों इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको फार्मूला याद होगा, अगर दो सदिश क्या होता है लंबवत होते हैं तो उसका जो मेथड होता है क्या होता है, यानी कि
आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और इसको 0 की इक्वल कर लेंगे तो दोस्तों लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। इससे दोस्तों आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आ गया ये प्रश्न नंबर पहला का सब था। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न नंबर देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 भागों को हल करें। यानी कि इसमें क्वेश्चन आपको दिया है, इन सभी प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, श्रेणी 4, 2, 1 का कौन सा पद 1/128 होगा। तो दोस्तों इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आ गया, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, n पदों का योगफल ज्ञात करो यदि समांतर श्रेणी का केवल पद 5 के +1 है। दोस्तों ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, इससे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 5 के थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। 5 के +1 को क्या माना, एक बार k = 1 रख दीजिए, k = 2 रख के मतलब 3, 4 रख कर इस तरह श्रेणी आप निकाल दीजिए। श्रेणी निकाल करके उसका n पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, n पदों का योगफल वाला फार्मूला लगा के इसको आराम से लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा हिंट है, इसको लगा लीजिए, इसी तरह लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ, अगला प्रश्न दिया है 1 यानी कि 1/3 - 4i को a + ib के रूप में बदलना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप बदल सकते हैं, परिमीकरण कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें दोस्तों क्या बोला हुआ है, अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है यदि y = sin 1 2x अपन 1 + x² हो तो dy/dx का वैल्यू दोस्तों निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान दोस्तों है, इसे थोड़ा लगा सकते हैं आराम से। इसमें x = इसमें भी थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको, x = आप tan थीटा मान लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दोस्तों इसमें दिया यदि y = x × sin y दिया है। ठीक है, इसको इससे क्या करना है, सिद्ध करना है इतना x × dy/dx = y/1 - x cos y दोस्तों, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी फार्मूला बहुत शानदार है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लास्ट में जब आगे जाएंगे तो x से गुणा करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसमें कर लेंगे दोनों पक्षों में तो हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों देख लिया। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में कोण A = 30 अंश, कोण C = 45 अंश हो तो A/3 का मान हो, A/C का मान होगा। तो दोस्तों ये जया के नियम से इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट आपको लगा दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 + i⁻6 + 1 - i⁻3 का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसको सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू निकाल लेंगे, इसको आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर, आप तीसरा की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 और 2 फाइनल हो गया। उसके बाद से तीसरा प्रश्न दोस्तों दिया है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। इसमें दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको 2 करना है। तो दोस्तों आप इसको हम बता सकते हैं कौन कौन लगा सकते हैं एकदम बिल्कुल आराम से, पहला क्वेश्चन को और तीसरा क्वेश्चन को। इसमें इसको थोड़ा देखिएगा किस तरह लग रहा है। ठीक है, उसके बाद से पहला और क्या है सवाल क्वेश्चन यानी तीसरा आसान है, 2 करना है, दोनों में से तीनों में से किसी 2 कर लेना है। अगर ये आपको आसान लगे तो इसको कर लीजिएगा, ये आसान है तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए 2x - x²/4 9 के प्रसारण मध्य प्रदेश में ज्ञात करना है। डिमायोर प्रमेय से दोस्तों इसको हल करना है। उसके बाद इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, सदिश 2i - j - k तथा i + j + k एक लंब दिखाए सदिश ज्ञात करना है। ये भी आसान है, ब वाला भी क्वेश्चन आसान है, यानी कि तीनों क्वेश्चन आसान है, इसमें से 2 क्वेश्चन तीनों करना है। ठीक है दोस्तों, तीनों को नहीं करना है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दोस्तों बोल रहा है आपसे प्रश्न नंबर जो 4 है, थोड़ा कलर ले लीजिए हमको दूसरा डिफरेंस कलर। हाँ चलिए, प्रश्न नंबर क्या बोला है इसमें दोस्तों, निम्नलिखित में किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। इसमें क्या बोला है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, क्रेमर नियम से निम्न समीकरण हल कीजिए। यानी कि समीकरण आपको दिया है, समीकरण थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं x + 2y + 3z = 1, ये पहला समीकरण है। उसके बाद दूसरा समीकरण दोस्तों दिया है 2x + y - z = 2, ये दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 3x + 4y + z है आपको दोस्तों। इसमें से 3 समीकरण दिया है, 3 समीकरण, ये समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, तीसरा समीकरण ये हो गया दोस्तों। 3 समीकरण दिया है, इसके सहायता से दोस्तों क्रेमर नियम से इन समीकरणों को हल कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें दिया है प्रथम सिद्धांत से ई डैश का अवकलन करना, यानी कि ई का अवकलन करना है। ठीक है दोस्तों, प्रथम सिद्धांत से
ठीक है, तो इसको आप आराम से बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया है, यदि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सही हो तो सिद्ध करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। दोस्तों इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है क्योंकि इसको थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे क्वेश्चन लगेंगे तो आप तो ठीक है। तो इन तीनों में से आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए किसी को। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो लेवल पता चल रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हर चैप्टर को आप क्या करेंगे, टच कर लेंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है जो कि लास्ट प्रश्न है। इसमें लास्ट प्रश्न दिया है दोस्तों, इसमें बोला है, इसमें दोस्तों बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को हल करो, ठीक है। पहला प्रश्न क्या बोला है, यहाँ पर कलर थोड़ा लेते हैं। कलर दोस्तों क्या बोला है, एक्स हम दो एक्स tan एक्स अपन सीक एक्स प्लस tan एक्स। दोस्तों इसको आप अवकलन करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एकदम डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। इसको थोड़ा दिमाग लाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका अवकलन करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न दोस्तों इसमें क्या बोला है, सिद्ध करो कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। इसको हल करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपको दिया हुआ है, अगला प्रश्न दोस्तों दिया है इसमें वक्र, ठीक है। वक्र 6y इक्वल टू 9 माइनस 3x²। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि बिंदु 1,1 पर स्पर्शित तथा विलंब का समय। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हैं। यानी कि इन तीनों प्रश्नों में से दोस्तों आप किसी 2 को हल कर लीजिए। यही दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न था। दोस्तों आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम इन क्वेश्चन का सॉल्व करके एक वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा दोस्तों इसी प्रकार के और सभी प्रश्न को देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।